आइए सभी सीधे होकर के बैठेंगे। एक बार मेरे साथ मिलकर के पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। प्रभु मेरा प्यार पाना चाहता हूँ। तेरी रचना देख कर सर झुकाऊं, तेरी रचना देख कर सर झुकाऊं। तेरी महिमा के क्या क्या गीत गाऊं, तेरी महिमा के क्या क्या गीत गाऊं।
चीज जो तुझ पर चढ़ाऊं, मैं अपना सर झुकाना चाहता हूँ, मैं अपना सर झुकाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ। दयालु और न्याय करता हो तुम, दयालु और न्याय करता हो तुम। आप खाते न सबके भरता हो तुम, आप खाते न सबके भरता हो तुम। अपने भक्तों के सब दुख हरता हो तुम, अपने भक्तों के सब दुख हरता हो तुम। मैं अपना दुख मिटाना चाहता हूँ, मैं अपना दुख मिटाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ। ये भौतिक आँख ना तुझे देख पाए, ये भौतिक आँख ना तुझे देख पाए। कहे मंदिरों में हम चक्कर लगाए, कहे मंदिरों में हम चक्कर लगाए। चाहे गंगा में कितनी बार नहाए, चाहे गंगा में कितनी बार नहाए। वेद गंगा में नहाना चाहता हूँ, चांद गंगा में नहाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ। दयालु हो दया का दान दे दो, दयालु हो दया का दान दे दो। वेद का ज्ञान सच्चा ज्ञान दे दो, वेद का ज्ञान सच्चा ज्ञान दे दो। राम रख को ये गुण भगवान दे दो, राम रख को ये गुण भगवान दे दो। तुम्हारे गीत गाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ। तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ, तुम्हें
दिल में बसाना चाहता हूँ, मैं अपना दुख मिटाना चाहता हूँ, ज्ञान गंगा में नहाना चाहता हूँ, प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। आइए एक भजन और सुनिएगा, फिर चर्चा आपसे साझा करूंगा। जपते जपते मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कोई बाधा न आने पाए, कोई बाधा न आने पाए, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, भव सागर में मेरी नैया, जिसका नाम कोई खिवैया, भव सागर में मेरी नैया, जिसका नाम कोई खिवैया, जिसका नाम कोई खिवैया, भव सागर में तर जाऊं, भव सागर में तर जाऊं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरी मंजिल मुझे बुलाए, मेरे पाप डगमगाए, मेरी मंजिल मुझे बुलाए, मेरे पाप डगमगाए, मेरे पाप डगमगाए, उस मंजिल तक मैं पहुँचूं, उस मंजिल तक मैं पहुँचूं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मैं कुछ भी नहीं तो सब कुछ, सब कुछ है तेरी महिमा, मैं कुछ भी नहीं तो सब कुछ, सब कुछ है तेरी महिमा, सब कुछ है तेरी महिमा, मेरी सांसें पूरी होवे, मेरी सांसें पूरी होवे, तेरा जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कोई बाधा न आने पाए, कोई बाधा न आने पाए, तेरा नाम जपते जपते,
हाल में तू राखे खुश होकर मैं गुजारूं, जिस हाल में तू राखे खुश होकर मैं गुजारूं, खुश होकर मैं गुजारूं। मेरा पल पल सारा बीते, मेरा पल पल सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, तेरा ओम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते। मंच पर उपस्थित बहुत अच्छे विद्वान भजन उपदेशक आदरणीय श्री सूर्यदेव वेदांशु जी, इस आर्य समाज के बड़े ही यशस्वी धर्मात्मा प्रधान आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद आर्य जी, आदरणीय माता जी, आदरणीय हमारे श्री पवन रावल वासिया जी और आदरणीय श्री दीपक वीरेंद्र कुमार आर्य जी, रामपाल आर्य जी, भाई सुरेंद्र आर्य जी, मेरठ से हमारे बीच में समागत बहुत उच्च कोटि के विद्वान आचार्य श्री पुनीत जी, पूजा के योग्य वंदनीय पूजनीय माताओं बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, हमारे आदरणीय भाई अनुराग जी का एक चैनल है वैदिक दर्पण हिसार। इस चैनल की ये विशेषता है, इसमें वैदिक भजन है। अगर आपको भजन लिखे हुए भी चाहिए वो भी मिल जाएंगे उसमें, और बहुत सुंदर भजन है, इतने अच्छे भजन कहीं और नहीं मिलेंगे। तो इनका जो चैनल है ना, ये वैदिक दर्पण हिसार चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छे प्रवचन भजन आपको घर बैठे आप सुन सकते हैं। तो पूजा के योग्य वंदनीय पूजनीय माताओं बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, पवित्र आत्माओं, ये प्रातः काल का जो समय है, इसको इस समय आध्यात्मिक चर्चा बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इस समय मन में जो सत्व गुण है ना, उसकी प्रधानता कुछ बढ़ी हुई सी रहती है। और ऋषिवर देवदयानंद जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा की जो खुराक है वो भगवान की भक्ति है, ईश्वर का भजन इस आत्मा की खुराक है। आज स्थिति ये हो गई है कि हम परम पिता परमात्मा की भक्ति करने का समय हमारे पास में नहीं है, और स्थिति ऐसी हो गई जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी थी, पिंजरा। एक तोते को पिंजरे में कैद करके लाया गया राजा के यहाँ पर। राजा ने कहा तोता बहुत अच्छा है, पिंजरा अच्छा नहीं है, इसके पिंजरे को बहुत अच्छा बनाओ, क्योंकि राजा के यहाँ पर तोता आ गया था। राजा की सारी व्यवस्थाएं उत्तम, ठाट बाट गजब होते हैं राजा के। तो मंत्री से कहा कुशल कारीगरों को बुला करके पिंजरा बनवाओ, इस तोते का पिंजरा। मंत्री ने उस कुशल कारीगर के साथ में बहुत मेहनत की, सुबह से शाम तक पसीना बहाया और एक पिंजरा बन करके तैयार हो गया। राजा ने उस पिंजरे को देखते ही रिजेक्ट कर दिया, बोले अच्छा नहीं बना,
अच्छा बनाओ इसको जैसा मैं चाहता हूं। फिर पिंजरा बनाने में लग गए, फिर पिंजरा बन गया, फिर जो है राजा के यहाँ पर ले जाया गया। राजा ने कहा नहीं, गलत बना है, अच्छा बनाओ, इसमें क्या कुछ नया कर सकते हो। फिर पिंजरा बनाने में लग गए, फिर शाम हो गई, फिर पिंजरा बना, फिर राजा के यहाँ पर ले जाया गया। राजा ने कहा हाँ, अब इन वालों से कुछ बेहतर है और अच्छा बनाओ। यही क्रम 10 दिन तक चलता रहा और अंत में एक बहुत सुंदर सा पिंजरा बन करके तैयार हो गया। राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा मंत्री अब जाओ उस वाले पिंजरे में से तोते को लेकर के आओ, अब मैं अपने हाथों से इसके अंदर गृह प्रवेश कराऊंगा इसका। अब जैसे ही मंत्री तोते को लेने के लिए गया, मंत्री के होश उड़ गए, रोंगटे खड़े हो गए, जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, ऐसा हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? तोता उड़ गया। तोता उड़ा नहीं, तोता मर गया, क्योंकि सारे के सारे लोग उस समय पिंजरे बनाने में लगे थे। किसी ने तोते को दाना पानी देने का प्रयास नहीं किया। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से मेरी और आपकी स्थिति को भी वर्णन किया है कि कहीं ये मेरी स्थिति आपकी और मेरी तो नहीं हो रही है, कहीं हम भी तो पिंजरा बनाने में नहीं लग रहे। इसके अंदर जो कैद जीवात्मा रूपी तोता है, उसको हमने भगवान की भक्ति की, सत्संग की, स्वाध्याय की खुराक देनी बंद तो नहीं कर रही। हमारे ऋषियों ने कहा जो परम पिता परमात्मा का ध्यान करता जाता है, परमात्मा की व्यवस्था से उतना उतना सुख और आनंद उसके ऊपर बरसता चला जाता है, बरसता चला जाता है। इसीलिए तो वेद का मंत्र कहता है, सामवेद का मंत्र कहता है, प्रेष्ठम वो अतिथिम निस्तुसे मित्रमिव प्रियम अग्निरथम नवेद्यम। ईश्वर की स्तुति करो, प्रार्थना करो, उपासना करो, ये 3 हैं, इससे भक्ति, इसको भक्ति कहते हैं। अगर ये 3 चीज भक्ति के अंदर नहीं है तो ये भक्ति नहीं है। उस ईश्वर का गुणगान करो, उस ईश्वर का धन्यवाद करो जिस परम पिता परमात्मा ने ये दुनिया बनाई, ये मानव का जीवन दिया, उत्तम उत्तम पदार्थ दिए। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करो। वो ऐसा एक साथी है, वो ऐसा पिता है जो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। पर ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। हम सबसे प्यार करते हैं, सबको समय देते हैं, सबसे रिश्ता बनाते हैं, पर परमात्मा से रिश्ता नहीं बनाते हैं। ये संसार के रिश्ते छूट जाएंगे, संसार के माता पिता गुरु बदल जाएंगे, पर परम पिता परमात्मा से बनाया हुआ रिश्ता कभी नहीं बदलता है, वो कभी नहीं बदलता है। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी, और न वो अब परीक्षा हमारी, आए शरण प्रभु हम तुम्हारे। बात समझ में आए अब हमारे, आए शरण प्रभु हम तुम्हारे। मैं मेरा का
झूठा मैंने राखा परम अब टूटा समय ने किया सब रिश्ता ये झूठा मोह माया में मटे गए मारे आए शरण हम प्रभु हम तुम्हारे बात समझ में आए अब हमारे आए शरण हम प्रभु तुम्हारे जिन पे भरोसा करके समझा था अपना जिन पे भरोसा करके समझा था अपना टूटा परम सारा मिथ्या सा सपना जिन पे भरोसा करके समझा था अपना टूटा भरम सारा मिथ्या सा सपना मतलब के थे सबके हारे आए शरण प्रभु हम तुम्हारे बात समझ आए अब हमारे आए शरण हम प्रभु हम तुम्हारे अंतिम आशा भरोसा तिहारा थक गया हूँ जाऊँ और सहारा ओम 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 प्रभु ओम 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 अंतिम आशा भरोसा तिहारा थक गया हो जाऊं और सहारा दृष्टि दया की करो मंगलकारी और शरण प्रभु तुम्हारे बात समझ में आए अब हमारे आए शरण हम प्रभु हम तुम्हारे आए शरण हम प्रभु हम तुम्हारे आए शरण प्रभु बात समझ में आई अब हमारी झूठी है सारी दुनियादारी मुझे याद आती है एक घटना एक बालक जिसका नाम ब्रजलाल था बचपन में माता का देहांत हो गया और इस बालक के साथ में एक दिक्कत और हो गई एक रोग चेचक का लग गया तो आंखें भी चली गई रोशनी चली गई रोशनी और जब विपत्ति आती है तो फिर एक साथ बहुत सारी विपत्तियां लेकर के आती है और फिर कुछ दिनों के बाद में पिता का भी प्राणांत हो गया पिता का प्राणांत हो गया इधर चेचक रोग में आंखें चली गई इधर मां चली गई मां थोड़े दिनों तक भाभी और भैया ने माता पिता का जो कर्तव्य होता है ना कर्तव्य
उसका पालन किया। पर थोड़े दिनों के बाद में भाभी और भैया ने ताने मारने शुरू कर दिए। खाली बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, खाली बैठ करके खाने की आदत हो गई है। ओहो, इन तानों को कई बार सुन करके ब्रजलाल परेशान हो गया और उस ब्रजलाल ने अपने घर का त्याग कर दिया। इधर उधर की ठोकरे खा करके ये बालक बड़ा साहसी था, ईश्वर भक्त था, बड़ा पराक्रमी बालक ऋषिकेश के वनों में जाकर के कुटिया का निर्माण करता है। गंगा में खड़ा होकर के मां गायत्री का जप करता है, जप 3 शाम तक जप करता है। और एक बात बता दूं, परमात्मा पुरुषार्थी व्यक्तियों की ही सहायता करता है। जो उसके मार्ग पर चल पड़ता है, फिर परम पिता परमात्मा एक दरवाजा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल भी देता है वो परमात्मा। आज स्थिति ये हो गई है, हमें परम पिता परमात्मा पर विश्वास नहीं है। हम दुनिया से डरते हैं, ईश्वर से नहीं डरते। दुनिया पर विश्वास करते हैं पर ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। एक आर्य समाज के भजनोपदेशक निश्चिंत जी ने पंक्तियां लिखी थी, निश्चिंत सहारा मांग रहा है बेसहारों से। जो सहारा है सबका, उसका सहारा लिया ना गया, उसका सहारा लिया ना गया। परम पिता परमात्मा की कृपा हुई, अंदर से प्रेरणा हुई, ब्रजलाल अब ये स्थान छोड़ दो तुम। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर हो गई, गायत्री का जप करते करते इतनी प्रखर हो गई कि वो ब्रजलाल आगे चल करके विरजानंद दंडी के नाम से विख्यात हुआ। विरजानंद दंडी के नाम से विख्यात हुआ और इतना गजब प्रतिभा का धनी था। अष्टाध्यायी जैसा ग्रंथ जिसमें 4,500 सूत्र थे। एक ब्राह्मण उसका पाठ कर रहा था, पाठ, और एक बार ही वो सारे सूत्र सुनने पर ब्रजलाल के झुमके त्यों अष्टाध्यायी के वो सारे के सारे सूत्र याद हो गए, सारे के सारे सूत्र याद हो गए। कभी सुने हैं आपने अष्टाध्यायी के सूत्र? क्यों माताओं बहनों, गुरुकुल में अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती है। मैं गुरुकुल में पढ़ा, लो मैं 2-4 सूत्र सुना देता हूं आपको। ये हमारे आचार्य जी बैठे हुए हैं। वृद्धि राधैच अजय गुणा इको गुण वृद्धि न धातु लोभ आर्ज धातु की। ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं। पहला सूत्र तो वृद्धि राधैच है और अंतिम सूत्र है ए। लो ये देखो कितनी अच्छी बात है, आपको अष्टाध्यायी का पहला सूत्र और अंतिम सूत्र भी यहां से सुनने को मिल रहा है। इस अष्टाध्यायी को जिसने पढ़ लिया वो व्याकरण का विद्वान बन गया। बहुत सम्मान विरजानंद दंडी का होता था, राजा बहुत सम्मान करते थे और बहुत सारे विद्वान जो है विरजानंद दंडी से कांपते थे। हाँ, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं इस समय तो ये निवेदन करने लगा हूं, ये जो संसार के रिश्ते हैं ना, एक दिन टूटेंगे। ये रिश्ते स्वार्थ पर टिके हुए हैं, पर परम पिता परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है। परम पिता परमात्मा हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्यार करता है कि वेद का मंत्र कहता है कि जो परम पिता परमात्मा से प्यार करता है, परम पिता परमात्मा उसको अपने आनंद से निहाल कर देता है, उसको अपने आनंद से निहाल कर देता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में पंक्तियां गुनगुनाई थी कि
कि परम पिता परमात्मा की शरण में जाने के लिए ये मानव का जीवन बिना है। वेद कहता है कि उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाएं, श्रद्धा से अभिभूत होकर के बुद्धि पूर्वक उस परमात्मा की शरण में जाएं। पंक्तियां याद आती हैं, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु की शरण आने के बाद। हर खुशी हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु की शरण आने के बाद। प्रेम के राही के मंजिल कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के राही के मंजिल कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है हमेशा, बीज फलता है हमेशा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु की शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु की शरण आने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर, छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर, छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर, छाई है कैसे बहार। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु की शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, ये रात ढल जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु की शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाए
जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु की शरण आने के बाद, 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 प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु की शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाने से ही कल्याण होगा। उस परम पिता परमात्मा की भक्ति से व्यक्ति को आनंद मिलता है। उस परम पिता परमात्मा की भक्ति से व्यक्ति अभयता को प्राप्त होता है, अभयता को प्राप्त होता है। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं चर्चा करने लगा हूं कि ये जो समय हमें मिला है, जितना हो सके उतना परम पिता परमात्मा की भक्ति में, उतना परम पिता परमात्मा की भक्ति में इस मन को लगाने का, टिकाने का प्रयास हम करेंगे तो निश्चित रूप से जो परेशानी है, जो बेचैनी है ना, जो तनाव है, वो दूर हो जाएगा भगवान की भक्ति से। क्योंकि भगवान की भक्ति करने से पहाड़ जैसा दुख भी राई के समान प्रतीत होता है। श्री राम के जीवन को आप उठा करके पढ़ना, एक और तो राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और दूसरी ओर वन गमन की तैयारी चल रही है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि दोनों स्थितियों में उनके चेहरे पर कोई विकार नहीं था। योगियों की तरह से चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक प्रसन्नता थी। बड़े ईश्वर के भक्त थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इसलिए पथिक जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है, बस कहकर के वाणी को विराम दूंगा कि भगवान की शरण में, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर। प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर। इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर, अजानता का दिल से पर्दा जरा हटाकर। एक बार देख ले तो प्रभु के समीप जाकर, चारों ओर से तुम्हारा, चारों ओर से तुम्हारा हर दम विकास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान
शरण में, जिसका निवास होगा जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, भगवान की शरण में। परमात्मा को हमने दिल से नहीं पुकारा, परमात्मा को हमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से पारों से निहारा, अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा। तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा, जब ढूंढने चलोगे प्रभु आस पास होगा, भगवान की शरण में, जिसका निवास होगा जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, भगवान की शरण में। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा, कोई लाख सर खपा ले मुर्दा नहीं जिलेगा, चिड़िया की चोंच से तो पर्वत नहीं हिलेगा, ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा, भगवान के शरण में, जिसका निवास होगा जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, जिसका निवास होगा न चेहरा उदास होगा, प्रभु आस पास होगा हरदम विकास भगवान की शरण में जिसका निवास होगा जग में कभी ना उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी ना उसका चेहरा उदास होगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, परम पिता परमात्मा की भक्ति से अनंत लाभ है। परम पिता परमात्मा की भक्ति से आप सुखी हो जाओगे, आनंद से भर जाओगे, कभी हताश और निराश नहीं होगे। आओ श्रेय मार्ग पर चल करके उस परम पिता परमात्मा के प्रभु मिलन की जो राह है उस राह पर कदम बढ़ाए, निश्चित प्रभु के दर्शन होंगे, निश्चित आप हंसते हुए संसार से जाएंगे। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में साझा की है। जिन महानुभावों ने ये राशि देकर के मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया है उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हुआ बस यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, महर्षि स्वामी देव दयानंद की और आज के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भजनों से प्रभु की
सुंदर व्यवस्था में हम सबको आह्लादित और प्रभु व्यवस्था में प्रभु से जोड़ने का प्रयत्न और बहुत सुंदर ही भजन श्रवण हम सब ने किए।